हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज फिर से आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं क्लास 12th के फिजिक्स का वाइवा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न जो आपसे एग्जामिनर वाइवा में पूछेगा। आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिकल का एग्जाम जो है बहुत ही करीब आता जा रहा है, और आप लोगों में वाइवा जो होगा उसमें आपके एग्जामिनर जो है सामने से आपसे प्रश्न पूछेंगे, मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे, वहाँ पे आपको उत्तर देना होगा। तो कैसे कैसे प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करके मैंने जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते थे उन सभी क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, एग्जामिनर इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपके 30 नंबर अगर पक्के करने हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी से ये पूछा जा सकता है कि कूलाम का नियम क्या है। देखिए, ये पहला चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जामिनर के मुंह पे ही रहता है, मतलब कि वो तुरंत आपसे यही क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे, कूलाम के नियम के बारे में कैसे बताएंगे। तो देखिए, कूलाम के नियम के अनुसार क्या कहा जाता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस स्टेटमेंट से, इस नियम से एक फार्मूला निकलता है जिसका आपको याद होना बहुत जरूरी है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। इस फार्मूले को भी याद कर लीजिएगा। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि कूलाम के नियम के द्वारा हमें बल का कौन सा फार्मूला मिलता है, तो आप लोग बताएंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर मिलता है। जहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, पास कांस्टेंट है, और Q1 Q2 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आवेश है, और R स्क्वायर इनके बीच की दूरी है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, किसी भी तरह की यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा की परिभाषा बताइए। देखिए, विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, ये आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप लोग बोलेंगे किसी चालक के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे धारा के बारे में पूछी जाए कि करंट क्या है, आप लोग बताएंगे कि किसी चालक के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विद्युत धारा का सूत्र बताओ। अगर आप विद्युत धारा बता देते हैं तो ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर की विद्युत धारा का सूत्र क्या है, कैसे निकालेंगे विद्युत धारा को। तो इसके लिए सूत्र होता है I बराबर में Q अपन में T, जहाँ पे I विद्युत धारा है, Q क्या है, आवेश है, T क्या है, समय अंतराल है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सूत्र भी आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर यही पूछ सकता है, बाकी इससे बाहर नहीं पूछेगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर देंगे आप लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अगर आप ये नहीं बोल पाते हैं तो वोल्ट मीटर तो बोल सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी बोल देंगे तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक दोनों होता है। तो आप इसको किसी को भी इसमें से बोल दीजिएगा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है, वोल्ट मीटर भी इसी का मात्रक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, प्रतिरोध क्या है। ठीक है, तो आप लोग उत्तर देंगे किसी पदार्थ की विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की प्रवृत्ति को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह को ही जो विरोध करता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा, प्रतिरोध, विभवांतर और आवेश का मात्रक लिखो। देखिए, मात्रक तो किसी का भी एग्जामिनर पूछ सकता है, लेकिन ये वो टॉपिक है, धारा जैसे हो गया, प्रतिरोध हो गया, विभवांतर हो गया, ये वे राशियां हैं जिनका हमेशा सामान्यतः कई बार एग्जामिनर अपने वाइवा में पूछ भी लिए हैं स्टूडेंट से। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च करके मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आई है। इन सभी क्वेश्चन को तैयार करके ही अपने वाइवा के एग्जाम में जाइएगा। तो देखिए, धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, प्रतिरोध के मात्रक की बात करें तो ओम होता है, विभवांतर के मात्रक की बात करें तो ये वोल्ट होता है, और आवेश के मात्रक की बात करते हैं तो ये कूलाम होता है। ठीक है, ये चार जरूर याद कर लीजिएगा। बाकी भी अगर आपको टाइम मिले तो और भी मात्रक याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर आपसे मात्रक पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 8 नंबर क्वेश्चन है, अपवर्तनांक क्या है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि अपवर्तनांक को थोड़ा सा डिफाइन करो कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो इसका उत्तर आप कैसे बोलेंगे कि इन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। बस सिंपल है। देखिए, आप आपतन कोण और अपवर्तन कोण, इन दोनों कोण की जया के अनुपात को अगर देखा जाए तो इसे ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो इस बात को आप लोग वहाँ पे बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम कैपिटल जी कहते हैं, इसका मान क्या होता है। आप लोग बता देंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे बीमीय सूत्र से पूछा जा सकता है कि विद्युत फ्लक्स का जो है बीमीय सूत्र बताओ। वैसे तो किसी का भी बीमीय सूत्र पूछ सकते हैं। आप चैप्टर नंबर 1 और 2 के जितने भी राशियां हैं उन सभी के बीमीय सूत्र और मात्रक याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर इतनी सारी चीज़ें याद हैं तो आप एग्जामिनर के सारे क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएंगे।
तो देखिए विद्युत फ्लक्स के बीमीय सूत्र की बात करते हैं तो m l के पावर 3 t के पावर -3 a के पावर -1 होता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन याद होते हुए चल रहे हैं और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वाइवा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लेंस की क्षमता क्या होती है, इसका मात्रक बताओ। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि लेंस की क्षमता को परिभाषित करो, तो आप लोग लिखेंगे किसी लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की जो फोकस दूरी होती है इसके व्युत्क्रम यानी उल्टा की बात करें मतलब कि उसको व्युत्क्रम में समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो उसके लेंस की क्षमता उसे ही कहते हैं। और इसके मात्रक की बात करें लेंस की क्षमता की तो होता है डायोप्टर, ठीक है। क्या होता है? डायोप्टर, जिसे कैपिटल डी से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो ये तो आपको सबको याद होगा कि जैसे एकांक परीक्षण आवेश को जब हम लाने में जो बल लगता है उसे ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपन में क्यू नॉट हो जाएगा, ये इसका फार्मूला होता है। इसके मात्रक की अगर हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तो ये हमारे पास न्यूटन हो जाएगा, नीचे कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाता है। आप सारी चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, गॉस की प्रमेय क्या है, सूत्र बताओ। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि गॉस की प्रमेय को बताओ और इसका सूत्र भी बताओ। तो गॉस की स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। क्या कहता है गॉस की स्टेटमेंट? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। छोटी सी ये जो स्टेटमेंट है इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक सूत्र भी होता है, फाई बराबर 1/ε0 इंटू में क्यू, जिसे हम कह सकते हैं कि फाई बराबर Q/ε0। ये यहाँ से सूत्र निकल के आता है गॉस की प्रमेय से। अगला और अंतिम क्वेश्चन आप सभी का, आप 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? आपसे अगर पूछ दिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है तो आप सभी को याद रखना है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल होता है। कूलाम बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बताएंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो 4 जन इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे जूल आपको बताना है, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, ठीक है। आई होप कि आपको ये 14 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 15 क्वेश्चन बनाने के लिए एक और भी क्वेश्चन लिख लीजिए कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1/4πε0 का मान क्या होता है तो आप लोग बता दीजिएगा 10 × 10⁻9 होता है। क्या होता है? 10⁻9, 10 × 10⁻9 होता है। तो ये इसका मान होता है, आप सभी लोग इसमें बता देंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये 15 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके वाइवा के एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ से आप 30 नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को तैयार करके छोटी मोटी क्रियाकलाप करके, जैसे कि फाइल बनाना, चार्ट बनाना, इन सारी चीज़ों को छोड़िएगा मत। स्कूल से आपके 30 नंबर आपके पास ही होने चाहिए, ठीक है। बहुत कटे तो 1 नंबर 2 नंबर कट जाए, बाकी सारे नंबर आप ले लीजिएगा। उसके बाद से आपकी बोर्ड की तैयारी चैनल के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की जो कोशिश है लगातार मेरी जारी है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।